देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शुड। तो बात करते हैं हम शुड का मतलब क्या होता है। तो शुड मीन्स चाहिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। शुड का प्रयोग सलाह, उपदेश तथा कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। अर्थात शुड का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति को सलाह, उपदेश तथा कर्तव्य का बोध कराने के लिए करते हैं। शुड के प्रयोग के साथ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको सुबह जगना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। हमें हमारे मित्रों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स। उन लोगों को सुबह खेलना चाहिए, दे शुड प्ले इन द मॉर्निंग। राधा को सुबह व्यायाम करना चाहिए, राधा शुड टेक एक्सरसाइज। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि शुड का प्रयोग किसी व्यक्ति को उपदेश या सलाह देने के लिए किया जाता है। अर्थात दिए गए सभी उदाहरणों में देखिए, या तो उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है या उन्हें सलाह दिया जा रहा है। देखिए, कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन सुबह में पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड इन द मॉर्निंग। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, द स्टूडेंट शुड टू लेबर हार्ड। हमें अपने बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी शुड ओबे आवर ऑर्डर्स। मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। आप लोगों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यू शुड बाथ डेली। देखिए, यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन सभी में या तो सलाह दिया जा रहा है या फिर उपदेश दे दिया जा रहा है या फिर किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है। देखिए, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। चूँकि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में जिस शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द को वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि यूज ऑफ शुड में शुड का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा रहा था, जबकि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुड को ही वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। देख लेते हैं। क्या हमें गाली देना चाहिए, शुड वी अब्यूज। क्या तुम्हें समय बर्बाद करना चाहिए, शुड यू वेस्ट टाइम। क्या उन लोगों को झगड़ना चाहिए, शुड दे फाइट। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए, शुड वी टेल अ लाई। क्या हमें चोरी करनी चाहिए, शुड वी स्टेल। देखिए, इन सभी उदाहरणों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है तथा जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना है तो उसमें शुड का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले किया गया है। और चूंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। अर्थात निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में फुल स्टॉप। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें गाली नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट अब्यूज़। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। उन लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए, दे शुड नॉट फाइट। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट स्टेल। चलिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे
क्या हमें गाली नहीं देना चाहिए? शुड वी नॉट अब्यूज़? क्या तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए? शुड यू नॉट वेस्ट टाइम? क्या उन लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए? शुड दे नॉट फाइट? क्या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए? शुड वी नॉट टेल अ लाई? क्या हमें चोरी नहीं करनी चाहिए? शुड वी नॉट स्टेल? देखिए, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी उदाहरणों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें सुबह कब टहलना चाहिए? व्हेन शुड वी वॉक? तुम्हें क्यों खेलना चाहिए? वाई शुड यू प्ले? उन लोगों को कब झगड़ना चाहिए? व्हेन शुड दे फाइट? हमें कैसे झूठ बोलना चाहिए? हाउ शुड वी टेल अ लाई? हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? देखिए, यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं इन सभी उदाहरणों में कब, क्यों, कैसे, क्या आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो बात करें हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे हमें सुबह कब नहीं टहलना चाहिए? व्हेन शुड वी नॉट वॉक? तुम्हें क्यों खेलना नहीं चाहिए? वाई शुड यू नॉट प्ले? उन लोगों को कब झगड़ना नहीं चाहिए? व्हेन शुड दे नॉट फाइट? हमें कैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए? हाउ शुड वी नॉट टेल अ लाई? हमें क्या करना नहीं चाहिए? व्हाट शुड वी नॉट डू? देखिए, दिए गए सभी उदाहरणों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे।